है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब जमाना बदला है, जमाने के लोगों की सोच बदली है और हमें लगता है कि बेटा और बेटी को समान दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। तो आपको भी कुछ अगर सुविधाएं आएंगे तो उससे आपको पार जाना है। और कभी शिकायत और समस्या को लेकर अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, इस चीज से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। देखिए, हम दूसरा का उदाहरण नहीं देंगे, आपके बीच आपके एमएलए खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, हम अभी भी स्टूडेंट हैं। अभी हम धनबाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्कॉलर हैं। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 2018 में हमारा एडमिशन है, बीच में 2 साल बाधित हुआ है, क्योंकि इसमें होता है कि साल में 1.5 साल में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना थीसिस। तो हम अभी भी कंटिन्यू हैं, क्योंकि हमने कभी एजुकेशन से कंप्रोमाइज नहीं किया है। तभी आज हम आपके एज एमएलए के रूप में आपके बीच खड़े हैं। और हमें तो लगता है कि आप कम से कम जब से मैंने इस पाउडर को पीना शुरू किया है, मानो पेट की सारी समस्याएं दूर हो गई। इस पाउडर ने मुझे घर से आराम कम से कम हमसे बेहतर परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि हम उतना समय नहीं कि हम आपको अपनी घटना सुनाए, लेकिन संक्षिप्त में इतना बताना चाहेंगे कि हमने उस माँ ने हमें पढ़ाया है जिसने 28 साल की उम्र में अपने पति को खोया था। मात्र 28 ईयर हमारी माँ की आयु थी। हमारा जो छोटा भाई था वो मैंने गर्भ नहीं था, उसका जन्म भी नहीं हुआ, तो दुनिया उसने देखा नहीं। तो उस समय हमारे पिता को हमारी माँ ने खोया था। उसी साल हमारे दादाजी का भी देहांत हुआ था और ठीक उससे 2 साल पहले हमारी एक बहन और एक भाई, और उससे ठीक 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमारे एक बहन का भी डेथ हुआ था। तो उस परिस्थिति में एक स्त्री ने हमारा परवरिश किया और आज आपके एमएलए के रूप में हम हैं। हमने कभी एजुकेशन से कंप्रोमाइज नहीं किया है। आज भी हम स्टूडेंट हैं, आज भी हम स्कॉलर हैं। इसलिए आपको आपके एमएलए ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं कीजिएगा। यही आपकी पूंजी है, क्योंकि आपके माता पिता अगर सक्षम है तो अच्छी बात है, हम भी शुभकामना देते हैं कि आप बहुत सक्षम हो। लेकिन ये अधिकांश ये सत्य है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारी पूंजी पैसा नहीं है, हमारी पूंजी एजुकेशन है। आप जितना यहाँ से निखर के जाएंगे उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। इसीलिए कंप्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप जमाने के अनुसार अपने आप को बनाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर दुनिया में इतने लोग हैं तो उतना रास्ता भी है, लेकिन आप अपने आप को सुयोग्य रखोगे तब ना। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बेहतर करें। और जो भी आपकी समस्या है उनको हम जानने के लिए आपके बीच आए हैं। आपके तमाम शिक्षक, प्रिंसिपल महोदय सब हमारे साथ हैं, लोग विजिट कर रहे हैं और जो भी समस्याएं छन कर आएगी उनको लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम ठीक है। पढ़ना सबसे पहले हमारी बात को आप लोग सुनिए। 10 महीना, देखिए 10 में अगर आप है तो भी ये महीना है दिसंबर का, आपके पास काफी कम समय है। इसलिए आपसे हम यही संदेश मेरा रहेगा कि आपको अभी यहाँ से पूरा अलर्ट रहना है। इसलिए बाबू साहब जी, देखिए अभी जनवरी आएगा, आप कुछ दिन पिकनिक में चला जाएगा, फिर मकर संक्रांति आएगा, फिर सरस्वती पूजा आएगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो काफी कम समय है और आप अभी उस मुकाम में है जहां अपने आप को बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ से आप एक भी दिन के बाद भीड़ मत कीजिएगा। और एक बात, आप जो अभी तक पढ़ाई हुआ है, जैसी बात है, सर लोग मेहनत किए हैं, आप लोग पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों को आप जाने हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। जो चीजें अगर, चूंकि अभी 10 में क्या है कि 10 के जो, चूंकि इसके बाद जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ एक्सपीरियंस दिखेगा, लेकिन अभी आप ज्यादातर रट के याद करते हैं, कोई भी चीज आपको रटते हैं, 4 बार 5 बार रटते हैं। तो उसके बाद भी अगर मान के चले आपसे भूल होता है तो उसको आप हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप जितना पढ़ के रट के याद करोगे उससे ज्यादा आप हाथ से अगर लिखोगे ना 3 बार 4 बार तो उसको आप याद हो जाएगा। जो चीजें आपको लगता है कि इसको हम मेमोरी नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप कम से कम हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार रफ लीजिएगा, उस रात में 4 बार 5 बार लिखिएगा उस प्रश्न का उत्तर, तो आपको याद होने लगेगा। और एक बार सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, क्योंकि आप अभी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उम्र में है, यही है। ये जो एज होता है ना, ये इसको हम टीन एज कहते हैं। हमको अपने आप को बनाना भी यही है और बिगाड़ना भी यही है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। देखिए, आपके माता पिता तो इस शिक्षा को भेजें कि मेरा बेटा वहां जाएगा, गुरु जी के सानिध्य में बैठेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ के आएंगे, लेकिन अब आप यहाँ क्या व्यवहार करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप यहाँ 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय देते हैं, तो उस 6 घंटा का रिजल्ट आना चाहिए ना। मान के सपोज दैट अगर किसी भाई को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मान के चलो वो 6 घंटा अगर सिर्फ ग्राउंड में दौड़ेगा, इस राज्य के नंबर 1 धावक बनेगा कि नहीं? अगर वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा, अगर वो गीत ही 6 घंटा प्रैक्टिस करेगा तो बेहतरीन गीतकार बनेगा कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हैं, और जहां आप समय दे रहे हैं वहां से कुछ रिजल्ट नहीं हासिल करेंगे तो फिर गलत बात देखिए। तो इसलिए आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हैं अपना, 5 घंटा आप समय दे रहे हैं,
तो इसलिए यहाँ से आपको परिणाम हासिल करके जाना है, यहाँ से आपको रिजल्ट लेके जाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपको जहाँ असुविधा होगी, आपके शिक्षक, आपके प्रिंसिपल तो साथ में ही, आपके विधानसभा के आपके एमएलए हम भी आपके साथ हैं। जहाँ हमारी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमें बेहतर याद कीजिए, ठीक है। आज चूंकि समय का अभाव है, 1 घंटे हम आपको ले लेते हैं, लेकिन समय का अभाव है। जैसे बच्चा का गार्जियन अभिभावक में एक हो गया, इसका एप्लीकेशन हम लोग भेजते हैं सर, एक ही करके जो खेती वाला अनाज मतलब मिलता है ना, तो जो 7-8 बच्चा हम लोग भेजन दिखा के सामाजिक सुरक्षा, हाँ पैसा 30,000 का महीना मिलता है, ठीक है। तो आप या 10 आप भेजे ठीक, इसको हमको समझाना होगा, क्योंकि उनको भी मालूम है अगर हम खेती में मन नहीं लगाएंगे तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो परिवार का अनाज नहीं होगा। किसी को मन नहीं लगता, जब धान काटने के लिए जाते हैं पूछेगा मन लगता है? मन लगता है सिनेमा देखने में, मन लगता है मेला घूमने में, मन लगता है शॉपिंग करने में। काम में मन नहीं लगता है, वहां लगाना पड़ता है, क्योंकि वही काम आपका पहचान है, वही काम आपका कर्म है, तो मन वहां लगाना पड़ता है। अभी आपका कर्म है, आपका शिक्षा अर्जन करना, ये आपका कर्म है, इसलिए आपको मन लगाना पड़ेगा। और लगता है तो अच्छी बात है, अगर लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो लगाना पड़ेगा। और बाकी यार आपकी समस्याओं से हम लोग अवगत हो रहे हैं, काफी समस्याएं हैं आपके विद्यालय में।